अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ माइंडसेट क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फाइंड आउट करना है, मतलब कि उसमें से हमने ग्राफ को स्केच करना है। तो सबसे पहले तो हम अगर रिवाइज करें तो हम लोगों ने क्लास 11 में किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, 10th में भी पढ़ा था, और दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और जिसमें हम कहते थे कि a जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ज़ीरो होगा तो वो लीनियर बन जाएगी ना इक्वेशन। सो अगर हम ये कहें कि अगर b ज़ीरो होता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो प्योर क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो पहले आप लोगों ने क्लास 10th और 11th में पहले पढ़ ली हैं। अब जो हम आगे पढ़ने लगे हैं, हम वो पढ़ने लगे हैं कि इफ़ a जो है, अगर हम कहते हैं कि वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और लेकिन अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी कि कोई a की कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, तो हमें पता है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक हमारे पास कर्व शेप आती है। ठीक है, एक पैराबोला टाइप शेप आती है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप शेप आती है, अगर हम उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देखें तो। ठीक है, तो यहाँ मैंने डायग्राम बनाकर भी थोड़ा सा आपको हिंट भी दिया है। आगे जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो दैट्स मीन आपका जो पैराबोला का जो शेप बनेगा दैट इज़ अपवर्ड साइड पे बनेगा। और अगर a जो है वो लेस देन ज़ीरो है, दैट्स मीन कि a जो है वो आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू है, तो आपके पास जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड साइड पे बनेगा। ठीक है, तो ये अभी हम आगे जब इसको गो थ्रू करेंगे, जब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम लोगों ने स्टेप्स देखने हैं कि इसके अंदर हमने कितने कौन कौन से स्टेप्स हमें ज़रूरी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 4 स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड किया है क्वेश्चन को, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको आसानी रहे। तो जब सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे निकालना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? वो वैल्यू जहाँ एक्स इंटरसेप्ट कर रहा हो, यानी कि हमारे पास वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आए। ठीक है, y को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो x आपके पास इंटरसेप्ट तब निकलेगा जब y की कोई भी वैल्यू है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल है। फिर हम वो ज़ीरो पुट करके सॉल्व करेंगे उसको, फिर वहाँ से हमारे पास x के कोई आंसर्स निकलेंगे। फिर इसी तरह जब हम y की बात करेंगे तो y इंटरसेप्ट स्टेप नंबर 2 में y इंटरसेप्ट आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। स्टेप नंबर 3 में वर्टेक्स निकालेंगे और स्टेप नंबर 4 में हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसको मैंने 4 की जगह पे ग्राफ लिख दिया है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई थी कि ये जो बुक में क्वेश्चन है वो f(x) है। बेसिकली आप लोगों को पता है कि अभी सिर्फ PDF आया है, हमारे पास पर्टिकुलर बुक नहीं अवेलेबल अभी मार्केट में। सो अभी हम सिर्फ PDF पे काम कर रहे हैं। तो हमने f(x) को लेट कर लिया y के इक्वल, तो ये जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास वो हमारे पास क्या बन गई? y इज इक्वल टू 3x+1 और x-1। नाउ स्टेप नंबर 1 अगेन क्या? x इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या करेंगे हम? पुट y इज इक्वल टू 0। तो हम y को 0 पुट कर देंगे। जैसे ही हम y 0 करेंगे तो जो ये ऊपर आपके पास इक्वेशन है वो आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 3 इंटू x+1 इंटू x-1। तो वहाँ से आपने ये 0 की, यहाँ से x और y, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? x+1 x-1 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स कि x इज इक्वल टू आइदर -1 है और x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब हमने जब इसके पॉइंट्स निकालने थे, क्योंकि हमने इसको ग्राफ पे शो करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर x-1 है तो y क्या था? वहाँ पे 0 था। ठीक है, और इसी तरह x अगर आपके पास 1 है तो y 0 है। तो ये 2 पॉइंट्स आपके पास निकल आए। अब जैसे ही हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट आता है स्टेप नंबर 2 दैट इज़ y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? पुट x इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया? x को 0 पुट किया। जो गिवन इक्वेशन थी x की जगह पे हम वहाँ पे 0 पुट करेंगे। यहाँ मैंने सवाल को दोबारा इसलिए लिखा ताकि आपको, क्योंकि पेज चेंज हो गया तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0+1 और 0-1। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई? +1 -1 दैट इज़ -3। तो y का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? -3। तो यहाँ आपके पास जो पॉइंट बना वो क्या बना? एक बना, आपके पास पॉइंट बन गया x 0 और y का आंसर क्या बन गया?
-3, ठीक है। ये y इंटरसेप्ट निकला। ये y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो जिस भी पॉइंट्स के उस पर आ रहा है वहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू, दूसरे की वैल्यू जो है वो 0 है। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? x के जो 2 आंसर्स आए थे वो क्या आए थे हमारे पास? एक -1 आया था और एक 1 आया था। बैक साइड थोड़ा सा वीडियो को पीछे बैक साइड पे बैक करेंगे तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि x की वैल्यू एक -1 आई थी और एक 1 आई थी। उन दोनों पॉइंट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वर्टेक्स का x का पॉइंट आ जाएगा कि वो x पॉइंट के ऊपर किधर, कहाँ पे वो वर्टेक्स आता है। अब वर्टेक्स सारी बातें आपको पता है कि जब अगर हम एंगल की बात करते हैं तो शायद आपको याद हो, तो वो एक जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से वो बेंड हो रहा होता है उसको कहते थे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है, जब हम y की वैल्यू निकालेंगे कि हमने y का पॉइंट निकालना है, तो हम x की जो वैल्यू है ना 0 यहाँ पे, उसको हम पुट कर देंगे उस गिवन इक्वेशन में, तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा। तो वो y की वैल्यू क्या आएगी? अभी आप लोगों ने ये इक्वेशन ऊपर सॉल्व किए तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? -3। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y = -3, ठीक है। तो अब ये अगले वाले स्टेप में आपको नज़र भी आ जाएगा कि मैंने लिखा। अब बाई चांस ऐसा हुआ है कि y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स ये दोनों सेम आ गए हैं, बाई चांस ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ ऐसा होता बहुत कम, ऐसा प्रॉब्लम होता है जब आपके पास, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वो वैल्यूज़ को पुट करके देख रहे हैं तो हमारे पास बाई चांस इस तरह की वैल्यू आ गई। अदरवाइज़ बहुत आपको आगे जाके नज़र भी आएगा कि इस तरह का जो प्रोसेस है वो बहुत कम आता है। अब हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 4, अब हमने चलना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब जब आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ करेंगे तो पहली दफ़ा था और फर्स्ट टाइम आपको डिटेल में समझाना था, तो मैंने यहाँ पे साइड पे रफ करके ना सारी वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है, ताकि उसमें आपको आसानी हो जाए। और ये पेंसिल से मैंने इसको स्केच करके भी आप लोगों को दिखाया है कि आपने स्केल रख कर ड्रॉ करना है, बहुत क्लियर ग्राफ आपके सामने बनता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितना नीट आपका ग्राफ बनेगा उतना ही जो है वो पेपर चेकर जो है उसके लिए काम चेक करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव x एक्सिस, y नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y और नेगेटिव y को मेंशन किया है और ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दिए हैं, पॉजिटिव 1 से लेकर 3 तक और नेगेटिव, और सेम इसी तरह y और उसके ऊपर भी मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं अगले यहाँ पे एक साइड पे मैं एक बॉक्स सा ड्रॉ करूँगी और उसमें सारी वैल्यूज़ जो रफ वर्क की वैल्यूज़ हैं वो सारी लिखूँगी, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि नया था, पहली दफ़ा था, तो आपको समझ में आ जाए। अब हमने इन वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग हमने देखना। देखें, पहली है -1 और 0, दूसरी है 1 और 0। अब यहाँ पे मैं पुट करने लगी हूँ वैल्यूज़ को, ठीक है। -1, x -1 है तो y 0 है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपके पास y 0 है, तो वहाँ पे वैल्यू आ गई -1 और दूसरी आ गई 1, और ये दोनों बाई चांस सेम थे, तो x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है तो वो -3, और जब हम आगे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई और इसको और डिटेल में कितना मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।